धर्म और विज्ञान के बीच समानताएं हैं? धर्म और विज्ञान में समानता, धर्म को परिभाषित किया गया है महाभारत के कर्ण पर्व में, शांति पर्व में, मत्स्य पुराण में, पूर्व मीमांसा में, और धर्म के फल का निरूपण किया गया है वैशेषिक दर्शन में। व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ धर्म का होता है जो धारण करे, धारणात् धर्मः, जिसके कारण किसी वस्तु और व्यक्ति का अस्तित्व और उसकी उपयोगिता चरितार्थ हो, उसका नाम धर्म है। पृथ्वी कब तक है? जब तक उसमें गंध नामक गुण धर्म सन्निहित है। गंध नामक गुण धर्म का कर्षण कर लेने पर पृथ्वी की न तो सत्ता शेष रहती है न उपयोगिता। पानी कब तक है? जब तक उसमें रस नामक गुण धर्म है। रस नामक गुण धर्म का कर्षण कर लेने पर जल नहीं रह जाता। तेज कब तक है? जब तक उसमें रूप नामक गुण धर्म है। रूप विहीन तेज का न तो अस्तित्व सिद्ध होता है न उसकी उपयोगिता सिद्ध होती है। वायु कब तक है? जब तक उसमें स्पर्श नामक गुण धर्म है। स्पर्श विहीन वायु का न तो अस्तित्व सिद्ध होता है न उसकी उपयोगिता सिद्ध होती है। आकाश कब तक है? जब तक उसमें शब्द नामक गुण धर्म है। शब्द विहीन आकाश का न तो अस्तित्व सिद्ध होता है न उसकी उपयोगिता सिद्ध होती है। अंत में महाभारत में जो विष्णु सहस्त्र नाम है उसमें भगवान को धर्म कहा गया है। कठोपनिषद में भगवान को धर्म कहा गया है क्योंकि वेदांत वेद्य भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। वे सबके धारक हैं, अधिष्ठान हैं, चरम उपादान हैं। उनके बिना प्रकृति और उसके कार्य आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी और पार्थिव प्रपंच का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता, न उपयोगिता सिद्ध होती है। फिर परम धर्म जो परमात्मा तत्व है उसके विज्ञान के लिए वेदादि शास्त्र सम्मत जो आचार और विचार हैं उनसे समन्वित जीवन होने पर व्यक्ति का नाम धार्मिक होता है। वेदादि शास्त्र सम्मत आचार और विचार जियो और जीने दो। स्वयं बुद्धू मत बनो, किसी को बुद्धू बनाने का प्रयास मत करो। स्वयं दुखी मत बनो, किसी को दुखी बनाने का प्रयास मत करो। यह सब जो मानवोचितशील है, जिसका आधार दर्शन है, उसका नाम धर्म है। वैशेषिक दर्शन के दूसरे सूत्र ने बताया यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मः, जिससे लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष हो और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो, उसका नाम धर्म है। अब विज्ञान किसको कहते हैं? पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश आदि जो
वस्तु या तत्व हैं, उनमें निसर्ग सिद्ध या स्वभाव सिद्ध जो सिद्धांत है उसका परिज्ञान जिसको होता है उसका नाम वैज्ञानिक हो जाता है। उसके परिज्ञान का नाम ही ज्ञान और विज्ञान होता है। इस दृष्टि से विचार करें तो धर्म स्वयं एक विज्ञान है। अगर हम धर्म को विज्ञान रूप ही मानते हैं, क्योंकि सत्यम वद धर्मंचर इत्यादि 33 उपनिषद में धर्म कहे गए। सत्य बोलना भी धर्म है, वर्णाश्रमोचित दायित्व का निर्वाह भी धर्म है, पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति जो दायित्व है उसका नाम भी धर्म है, पत्नी का पति के प्रति, पति का पत्नी के प्रति जो मनवादी धर्मशास्त्र सम्मत दायित्व है उसका नाम भी धर्म है। विज्ञान के बिना व्यवहार की सिद्धि हो ही नहीं सकती है। सकल व्यवहार का मूल विज्ञान है। जानाति क्षति करोति, पहले ज्ञान होता है, फिर इच्छा होती है, फिर कर्म होता है। अगर हम कर्म को धर्म मानते हैं तो उसके मूल में भी कर्म का ज्ञान स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार धर्म में और विज्ञान में सामंजस्य साधा जा सकता है, लेकिन प्रयोगशाला में हम धर्म का दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि अतीन्द्रिय विषयों का अधिगम वेदादि शास्त्रों के द्वारा ही होता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक ही स्त्री शरीर है, लेकिन किसी की दृष्टि में उसमें मातृत्व सन्निहित है। वो स्त्री किसी की दृष्टि में माता है, किसी की दृष्टि में बहन है, किसी की दृष्टि में चाची है, किसी की दृष्टि में भाभी है। 50 संबंध सनातन परंपरा प्राप्त धर्म को लेकर एक ही स्त्री शरीर की दृष्टि से बन जाते हैं। इन सब का ज्ञान प्रयोगशाला या लेबोरेटरी में नहीं हो सकता, लेकिन धर्म का जो मौलिक स्वरूप है, उसको जो धारक तत्व है, उसमें सन्निहित जो गुण धर्म है, उसका ज्ञान हम विज्ञान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आगे कोई प्रश्न?